अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। व्हाट इज़ टाइफाइड? टाइफाइड एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है और इसका काजिटिव एजेंट होता है सैल्मोनीला टाइफी। सैल्मोनीला टाइफी एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जो इंसान में टाइफाइड डिजीज़ करता है। ये डिजीज़ किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी सैल्मोनेला टाइफी किसी की बॉडी में भी आ सकता है और टाइफाइड डिजीज़ कर सकता है। लेकिन जो एज ग्रुप होता है बिटवीन 1 to 15 ईयर्स ओल्ड, उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा ही देखी जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये डिजीज़ हमारी बॉडी में कैसे आ जाती है। ये डिजीज़ आती है बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब अगर आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हो या वाटर खाते हो तो उसकी वजह से ये डिजीज़ आ जाती है। लेकिन व्हाट डज कंटेमिनेटेड मीन? अब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें टाइफाइड है, जब वो स्टूल करता है, जब वो पेशाब करता है, तो उसके पेशाब के साथ ये बैक्टीरिया पेशाब में होते हैं। जब ये बैक्टीरिया पेशाब में होते हैं तो इस पेशाब पे बैठते हैं मक्खियाँ, दैट्स फ्लाइज। तो जब फ्लाइज इस पे बैठ जाती है तो इन फ्लाइज की बॉडी पे बैक्टीरिया लग जाते हैं और फिर ये फ्लाइज इस पेशाब से उठ के ह्यूमंस के फूड पे बैठ जाती हैं। तो फ्लाइज यहाँ से उठ के ह्यूमंस के फूड पे बैठ जाते हैं। इफ दिस इज अ फूड, तो ये फ्लाइज इस पे बैठ जाते हैं। तो फ्लाइज की बॉडी पे क्या होता है, इस पे लग जाती है। जब ये पेशाब पे बैठ जाता है तो इस पे लग जाती है बैक्टीरिया। तो जब भी ये ह्यूमन फूड पे बैठ जाती है तो इस अपनी बॉडी के साथ साथ ये बैक्टीरिया को भी ले आती है। तो अब बैक्टीरिया पहुंच गया ऑन द फूड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। और इसी तरह वाटर पे भी ट्रांसफ़र होता है। और फिर जब ये इंसान, यानी जिस फूड पे अब ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, उसे हम कहते हैं कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेट का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया इस फूड पे या इस वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इंसान ये फूड खाता है तो ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चले जाते हैं। अब सेकेंड इज, जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है तो कितने टाइम में ये डिजीज करता है, तो उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 1 to 3 वीक्स, यानी 1 से 3 हफ्ते इसको लग जाते हैं इंसान की बॉडी में डिजीज़ करने के लिए। और जब ये डिजीज़ करता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब फर्स्ट सिम्टम इज़, जिसको भी टाइफाइड होता है उसमें हाई फीवर होता है। अब दिस इज़ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब हाई फीवर इंटेस्टाइनल की इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटेरिक फीवर भी। एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइनल। और इसमें इंसान को मोस्टली 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। सेकेंड इज, इसमें स्टमक पेन भी हो सकती है। लूज मोशंस भी टाइफाइड डिजीज में होते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट भी सिम्टम हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना। लूज मोशन, डायरिया। अब स्किन रेशेस यानी रेड स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी पे। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर का मतलब ये होता है कि लिवर और स्प्लीन में कभी कभी सूजन आ जाती है। और इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, और कोलन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है, उसमें भी कभी कभी इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, यानी उसमें भी कभी कभी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब हमने सिम्टम में देखा कि हाई फीवर होता है जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। स्टमक पेन एक सिम्टम है टाइफाइड का। लूज मोशन, डायरिया हो सकता है। भूख इसमें नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है। स्किन रेशेस यानी जो स्किन होते हैं उस पर रेड रेड स्पॉट्स आ जाते हैं। स्प्लीन और लिवर में सूजन आ सकती है और इलियम और कोलन में भी सूजन कभी कभी आ सकती है। अब ये डिजीज़ जो है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये डिजीज़ जिसमें ये सिम्टम हो, अब ये टाइफाइड ही है? क्योंकि ऐसे सिम्टम किसी और डिजीज़ में भी हो सकते हैं, तो इसलिए एक टेस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं A test is carried which is known as वाइडल टेस्ट। अब टाइफाइड में वाइडल टेस्ट किया जाता है। अब वाइडल टेस्ट से हम
कंफर्म करते हैं क्या ये डिजीज़ टाइफाइड है या नहीं है। अब वाइटल टेस्ट किया जाता है, तो स्लेवा को वाइटल टेस्ट किया जाता है एंड ब्लड में भी वाइटल टेस्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, यानी एक ऐसा पेशेंट जिसको टाइफाइड है उसमें हम कौन सा मेडिसिन उसको दे सकते हैं। अब मेडिसिन हम देते हैं मोस्टली एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स में पहला एंटीबायोटिक जो हम दे सकते हैं इस पेशेंट को वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सेकेंड इसको दे सकते हैं हम सेफ्ट्राइजोन। थर्ड इज टेट्रामाइसिन। These are the antibiotics which we give in the treatment of the typhoid. अब टाइफाइड से बचा भी जा सकता है पहले ही, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हम खुद को कैसे टाइफाइड डिजीज से बचाएं। तो इसके लिए क्या करना होता है, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, यानी सफाई मेंटेन करनी होती है, खुद की सफाई भी करनी होती है मेंटेन, और पब्लिक प्लेस की भी सफाई मेंटेन करनी होती है। जब मतलब पर्सनल स्पेस भी साफ रहेगी, खुद भी आप साफ रहोगे और पब्लिक प्लेस भी साफ रहेंगी, तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत कम होता है। और सेकंड, आपने देखा कि अभी फूड या वाटर पीने से जो कंटेमिनेट होता है उससे डिजीज हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, बेहतर यही है कि बॉइल्ड वाटर पिए जिसमें बैक्टीरिया अगर हो तो वो मर जाएंगे, एंड कुकड फूड खाया जाए क्योंकि कुक करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बॉइल्ड वाटर और कुकड फूड खाने से ये जो टाइफाइड का डिजीज ये बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, उससे मर जाते हैं। और यहाँ पे एक लेडी है जिसका नाम है टाइफाइड मेरी। एक्चुअली इसका नाम है मेरी मेलान। ये एक वुमन थी जो कुक भी थी, जो खाना पकाती थी रेस्टोरेंट में, और ये एक टाइफाइड कैरियर भी थी, यानी इसको टाइफाइड डिजीज़ था। अब जब ये टाइफाइड कैरियर थी तो ये कुक भी थी। अब जब ये दूसरों को खाना परोसती थी तब खाने के साथ साथ ये दूसरों को टाइफाइड भी फैलाती थी। तो विच शी सेपरेट टाइफाइड टू मनी पीपल, सो शी वाज नेम्ड टाइफाइड मेरी। अब इसका नाम इसलिए टाइफाइड मेरी रखा गया क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को टाइफाइड की डिजीज़ दी। दिस वाज द एंड ऑफ द टाइफाइड डिजीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।